कहानी की शुरुआत एक अजीब आइलैंड से हुई जहां समुंदर के किनारे बहुत सारे हाईटेक बज टॉयज बहकर आ गए थे। जैसे ही उनमें से एक बज एक्टिवेट हुआ, उसने बाकी सबको भी जगा दिया। अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से उन्हें लगता था कि वो असल के स्पेस रेंजर्स हैं। आसमान में चमकता हुआ एक स्टार देखकर उन्होंने उसे स्टार कमांड समझ लिया और उसी तक पहुंचना अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ बोनी की लाइफ में भी सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। अब जेसी बोनी की फेवरेट टॉय और पूरी टॉय गैंग की लीडर बन चुकी थी। बज, रेक्स, हम, स्लिंकी, फॉर्की और बाकी सारे टॉयज रोज बोनी के साथ नए नए एडवेंचर्स खेलते रहे। लेकिन बोनी की एक प्रॉब्लम थी, वो अपनी एज के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बाकी सब बच्चे टॉयज की जगह टैबलेट्स और गैजेट्स में बिजी रहने लगे थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोनी के पेरेंट्स उसके लिए एक इंटेलिजेंट टैबलेट लेकर आए जिसका नाम था लिली। लिली सिर्फ एक नॉर्मल टैबलेट नहीं थी, उसके पास एडवांस्ड एआई था जो कुछ ही सेकंड्स में बोनी के लिए नए फ्रेंड्स ढूंढ लेता था। उसके पास एडवांस्ड एआई था जो कुछ ही सेकंड्स में बोनी के लिए नए फ्रेंड्स ढूंढ लेता था। धीरे धीरे लिली घर के टॉयज की इम्पोर्टेंस कम करने लगी और जेसी को अपना पुराना दर्द याद आने लगा। उसे डर था कि कहीं एमिली की तरह बोनी भी उसे भूल ना जाए। उसे डर था कि कहीं एमिली की तरह बोनी भी उसे भूल ना जाए। परेशान होकर जेसी वॉकी टॉकी के थ्रू वुडी से कांटेक्ट करती है। वुडी गलत समझ लेता है कि जेसी मुश्किल में है, इसीलिए वो बो पेप को छोड़कर दोबारा बोनी के घर लौटने का डिसीजन ले लेता है। वीकेंड पर बोनी एक स्लीप ओवर के लिए निकलती है। जेसी और बुलजाई चुपके से उसके बैग में घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही बोनी अपनी नई फ्रेंड्स चेलेसा, कारा और हाइडी से मिलती है, वो सब उसका टॉयज लेकर आना देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्मिंदगी में बोनी जेसी और बुलजाई को कार में ही छोड़ देती है और सिर्फ लिली को लेकर अंदर चली जाती है। यहीं से जेसी और बुलजाई बोनी से अलग हो जाते हैं। दोनों रास्ते भटक कर एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां एक प्यारी सी लड़की ब्लेज रहती थी। बुलजाई को ब्लेज तुरंत पसंद कर लेती है, जबकि जेसी की मुलाकात कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होती है। उनमें स्मार्टी पेंस नाम का एक पोटी ट्रेनिंग डिवाइस, एटलस नाम का जीपीएस और स्नैपी नाम का टॉकिंग कैमरा शामिल थे। ये तीनों भी कभी ब्लेज के फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन नए गैजेट्स आने के बाद उन्हें भी भुला दिया गया था। इसीलिए वो जेसी का दर्द अच्छी तरह समझ पाते हैं और उसकी हेल्प करने का फैसला कर लेते हैं। उधर बोनी के घर पर वुडी और बज लिली से सच जानने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हे लिली बोलकर उसे कमांड दिया जा सकता है। इसी बीच गलती से ब्लेज के घर का लोकेशन मैसेज बोनी के सारे कॉन्टैक्ट्स को चला जाता है। बोनी को पता चल जाता है कि जेसी और बुलजाई मिल गए हैं, लेकिन जब वो उन्हें लेने ब्लेज के घर पहुंचती है, तब उसके नए फ्रेंड्स ग्रुप चैट में उसका फिर मजाक उड़ा देते हैं। सबके सामने इंसल्ट होने के डर से बोनी अपने ही टॉयज को लेने से मना कर देती है। ये देखकर जेसी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वो बोनी के लिए अब किसी काम की नहीं रही। दुखी होकर जेसी अपनी पुरानी यादों वाली जगह पहुंचती है जहां कभी एमिली उसके साथ खेला करती थी। वहीं एक पुराने ट्री के पास उसे एक टाइम कैप्सूल मिलता है। उसके अंदर एमिली की जिंदगी की बहुत सी यादें रखी होती है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब जेसी को एक फोटो मिलती है। उस फोटो में बड़ी हो चुकी एमिली अपनी छोटी बेटी के साथ खड़ी होती है और उस बेटी का नाम भी जेसी ही होता है। ये देखकर जेसी को समझ आ जाता है कि एमिली ने उसे कभी नहीं भुलाया था, वो हमेशा उसकी लाइफ का एक स्पेशल हिस्सा रही। इसी बीच वुडी, बज और ब्लेज के इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स भी जेसी तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ लिली को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है
उसे लगता है कि उसकी वजह से बोनी और उसके टॉयज के बीच दूरियां आ गई हैं। गिल्ट में आकर लिली खुद को डोनेशन बॉक्स में डाल देती है ताकि कोई उसे हमेशा के लिए ले जाए, लेकिन जेसी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। सब मिलकर लिली को वापस लाते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। प्लान सिर्फ इतना था, बोनी और ब्लेज की दोस्ती करवा देना। ब्लेज को बोनी के नाम से मैसेज भेजा जाता है। दोनों फैमिलीज मिलती है और इस बार बोनी को पता चलता है कि ब्लेज भी उसकी तरह इमेजिनेशन से खेलना पसंद करती है। बस फिर क्या था, दोनों ही बच्चियां कुछ ही देर में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। अब बोनी को अपने टॉयज छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों मिलकर जेसी और बज की शादी का फनी प्ले टाइम भी करवाती हैं, जहां हर टॉय अपना अलग रोल निभाता है। वुडी एक बार फिर अपने दोस्तों से इमोशनल अलविदा बोलकर नए सफर पर निकल जाता है और कहानी के एंड में वो हाईटेक बज आर्मी भी अपनी नई डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे बच्चे उनके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है, उनके सामने उनका सबसे पुराना दुश्मन एम्पेरर जार्क आ खड़ा होता है। यानी एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था, असली मजा तो शायद अब शुरू होगा। एंड ऐसे ही इस मूवी का कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।